दिल्ली वासियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से अब दिवाली पर हरी झंडी मिल गई है। अब दिवाली पर दिल्ली में पटाखे मिलेंगे, लेकिन ये पटाखे कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, लाइसेंस कैसे मिलेगा, हम सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली में ग्रीन पटाखे जलाने की परमिशन मिलने के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मजिंदर सिंह सिरसा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले लंबे समय से दिल्ली एनसीआर को दीपावली के पावन पर्व पर वंचित रखा जाता रहा है। एक ही धर्म के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा था, जबकि पूरी दुनिया में इजाजत है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट को आग्रह किया कि ग्रीन पटाखे की इजाजत मिले। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं। कोर्ट ने आज यानी कि 15 अक्टूबर को कुछ प्रतिबंध के साथ इजाजत दी है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे और कहां पटाखे आपको मिलेंगे, यानी कि कहां बिकेंगे और आप कहां पर जाकर खरीद सकते हैं। 18 से 20 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक और शाम 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पटाखों की इजाज़त दी गई है। इस दौरान सिर्फ ग्रीन पटाखे ही लोग जला सकेंगे। नीरी और पैसों के द्वारा निर्धारित पटाखों की ही इजाज़त है। लड़ी और ऑनलाइन पटाखे की परमिशन भी नहीं है। साथ ही बोरियम बैन है और केवल डेजिग्नेटेड जगहों पर ही ये पटाखे आपको मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपको बताते चले, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मैन्युफैक्चरर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही आए। कोई उल्लंघन करता है तो कार्रवाई होगी। 14 अक्टूबर से ही मॉनिटरिंग चल रही है, जो 25 अक्टूबर तक चलेगी। इसकी रिपोर्ट बनाकर पेश की जाएगी, जिसे डीपीसीसी और सीपीसीबी देखेंगे। बता दें कि ये राहत ट्रायल बेस पर 1 साल के लिए परमिशन दी गई है। मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ग्रीन पटाखे ही जलाएं। उन्होंने कहा कि हम नियमों का पालन करेंगे तो ये राहत आगे भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सख्ती से लागू किया जाएगा। आज से बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है। सिरसा ने बताया कि वह 3 बजे पटाखा मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के साथ बैठक उन्होंने की। वह उनसे अंडरटेकिंग भी लिए और उसके बाद 4 बजे सभी संबंधित विभागों के साथ उन्होंने बैठक किया। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि वह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली में पटाखे भी जलें और हवा भी साफ रहे। हमने 10 साल पुराने डीजल और 15 पेट्रोल गाड़ियां भी चलने दी। पिछली सरकार ने इस चीज़ का पूरा धंधा बना लिया था। अब ये सवाल है कि आखिरकार ये लाइसेंस कैसे मिलेगा जो पटाखे बेचना चाहते हैं, उन दुकानदारों के लिए ये है। दरअसल मजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया से बताया कि अभी तक पटाखे बेचने का लाइसेंस किसी भी विक्रेता पर नहीं है, क्योंकि दिल्ली में अभी तक इन चीज़ों पर बैन है। उन्होंने बताया कि लाइसेंस के लिए डीएम के पास अप्लाई करना होगा। सिरसा ने कहा कि इस साल दिवाली में सबसे साफ दिन रहे, इसमें दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद भगवान ने भी सुनना शुरू कर दिया। क्लाउड सीडिंग की भी सारी परमिशन हमारे पास है। विमान में रेट्रोफिटिंग की गई है। पायलटों ने ट्रायल किया है। मौसम के ग्रीन सिग्नल मिलते ही ब्लास्ट कराकर रेन कराई जाएगी। दीपावली या उससे अगले दिन जब भी मौसम विभाग इजाज़त देगा, हम 3 घंटे में ऐसा कर देंगे, यानी कि आर्टिफिशियल जो रेन होता है वो कराने की बात की जा रही है। क्योंकि ग्रीन पटाखे के बाद भी पॉल्यूशन जो होता है, जो नेचर को यानी पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन धुएं की वजह से जो एक धुंध सी छाई रहती है, तो आर्टिफिशियल रेन करने के बाद से वह धुंध भी हट जाएगी। लेकिन ये दिल्ली वासियों के लिए वाकई दीपावली के मौके पर एक बहुत बड़ी खबर आई है, क्योंकि दिल्ली वासियों का चेहरा बिल्कुल मायूस लटका रहता था कि आखिरकार उनके आसपास के राज्यों में धड़ाधड़ पटाखे जल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बैन है। तो दिल्ली में बैन इसलिए था क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण इतना ज़्यादा था। अभी AQI ने दिल्ली का जो प्रदूषण है वो 211 बताया है।
221 बताया है, माफ़ करिएगा। अभी ही जब दिवाली शुरू भी नहीं हुई है, तो दिवाली के बाद आप सोचिए ठंड भी बढ़ने लगी। एक तो फॉग होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, और ऊपर से बात फॉग के मॉलिक्यूल्स, और ऊपर से आप पटाखे अगर जलाते हैं तो उससे जो धुआं उठेगा जो पर्यावरण में डिजॉल्व नहीं होगा, जिससे वजह से जो AQI का लेवल है वो और ज़्यादा, एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो दिल्ली की हर मानसून, मतलब हर जो विंटर्स में, माफ़ करेगा, हर विंटर्स में जो रिपोर्ट आती है कि दिल्ली की हवा बेहद ही जहरीली, बेहद ही प्रदूषित हो रही है, वो बचा जा सकेगा। इसीलिए आर्टिफिशियल रेन की भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है, जिस तरह सिरसा ने बताया। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये ट्रायल बेस के लिए 1 साल के लिए ये छूट दी है। अगर इस बार दिल्ली वासी मान गए या उन्होंने ग्रीन पटाखे जलाए और सब कुछ सही रहा, तो हो सकता है कि आने वाले हर साल दिल्ली वासियों के लिए दीपावली वाकई एक यादगार बनने वाली है। लेकिन इस बार की दीपावली तो वाकई यादगार बनने वाली है। उन विक्रेताओं को भी ध्यान रखना होगा कि आपको लाइसेंस कैसे मिलेगा। इस वीडियो में हमने आपको बताया। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चल पाए कि आखिरकार उन्हें पटाखे कहाँ से खरीदने हैं, जो विक्रेताएं हैं उन्हें लाइसेंस कहाँ से लेना है पटाखे को बेचने के लिए, और ये पटाखों की टाइमिंग क्या है, कब आप जाकर पटाखे खरीद सकते हैं और कहाँ से खरीद सकते हैं, और कब से आप पटाखे बेच सकते हैं और खरीदार खरीद सकते हैं। वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।